हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महेश चंद्र कौशिक की बुक स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स। पहला टिप्स, ट्रेड करने से पहले रणनीति जरूर बनाइए। जब आप कोई भव्य इमारत को देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस इमारत को बनाने से पहले कागज़ पर उसका नक्शा बनाया गया होगा, या सीधे ही कुछ मिस्त्री आए और सीमेंट व ईंटें बेतरतीब लगाकर इमारत बनाने लगे? बाद में अपने आप इमारत जैसी बनी वैसी सामने आ गई। कोई भी भवन बिना नक्शा बनाए नहीं बनाया जाता। चलिए अब कल्पना करिए कि आप सेना में कैप्टन हैं, आपको एक युद्ध जीतना है, तो आप क्या करेंगे? कोई रणनीति बनाकर युद्ध करेंगे, या सैनिकों को कह देंगे पहले युद्ध आरंभ तो करो, फिर देख लेंगे कि कैसे कैसे लड़ना है? आपने एक कहानी सुनी होगी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके 4 पुत्र थे। जब वह वृद्ध हो गया तो उसने सभी बेटों को 1-1 रुपया दिया और कहा कि जाओ, इस 1 रुपया से व्यापार करके 2 रुपये कमा कर दिखाओ। जो ऐसा कर पाएगा उसे ही मैं अपने व्यापार की जिम्मेदारी सौंपूंगा। वह व्यापारी यह देखना चाहता था कि उसके किस बेटे में व्यापार करने की क्षमता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यापारी नहीं जुआरी होते हैं। वे व्यापार करने के मूल मंत्र को नहीं जानते कि व्यापारी रणनीति से व्यापार करता है। जुआरी तो बस सीधे कूद पड़ते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो आपके लिए मेरी पहली ट्रेडिंग टिप्स यह है कि शेयर बाज़ार में ट्रेड करने से पहले रणनीति ज़रूर बनाएं। यह रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में दूसरी ट्रेडिंग टिप्स में बताया जाएगा। टिप्स नंबर 2, छोटे पौधों से बरगद का बड़ा पेड़ उगाएं। क्या आपने कभी किसी पौधे को उगते देखा है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में बरगद का पेड़ और बरगद का बीज देखा है? बरगद का बीज राई के जितना छोटा होता है। क्या इसे उगाने पर एक ही दिन में बरगद का पेड़ उग सकता है? नहीं। पहले बरगद के बीज से प्यारी सी छोटी कूपल निकलती है। अगले दिन वह थोड़ी सी बढ़ती है। धीरे धीरे वह नन्ही मुलायम कोपल 2 पत्तों वाली हो जाती है। छोटे छोटे लाल लाल पत्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। प्रकृति इससे आपको ट्रेड करना सिखा रही है। यह अलग बात है कि आप इसमें सीखना चाहते हैं या नहीं। प्रकृति में जल्दीबाजी का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे बरगद का यह पौधा बड़ा होता जाता है। कुछ ही वर्षों में यह पंछियों को आश्रय देने लायक बन जाता है। कुछ और वर्षों के बाद यह पथिकों को छाया देने लायक हो जाता है तथा देखते देखते बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग की रणनीति इसी प्रकार बनाएंगे कि आपका ट्रेडिंग का कारोबार धीरे धीरे बढ़कर वट वृक्ष का रूप ले ले, या आप 1 से 7 रोमांचक ट्रेड में कुछ में बड़ा पैसा बनाएंगे, आखिर में सब कुछ हार कर शेयर बाजार को पीठ दिखाकर भाग जाएंगे और ज़िंदगी भर शेयर बाजार की बुराई करेंगे? आज की मेरी दूसरी ट्रेडिंग टिप्स आपके गले में उतर गई होगी। आपको पहली ट्रेड में बरगद के बीज की तरह छोटी धनराशि लगानी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप कमाते जाए वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग में लगाने वाली राशि बढ़ानी चाहिए। इसे मैं और विस्तार से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए की पूंजी है। आप इससे शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपको प्रति माह 40 से 50 हज़ार रुपये की आय होने लगे। तो आपको करना यह है कि सिर्फ 10 हज़ार रुपये से ट्रेड प्रारंभ करें। मन में एक लक्ष्य ले ले। यदि मैं 10,000 से 2,000 कमा सका, यानी 10,000 की पूंजी को 12,000 में बदल सका, तो बरगद के पौधों की तरह अपनी कार्यकारी पूंजी जिससे मैं ट्रेड करता हूँ को बढ़ाकर 20,000 कर दूंगा। जब मैं 4,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूँगा तब इसे बढ़ाकर 30,000 कर दूंगा। जब 6,000 का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर लूँगा तब इसे बढ़ाकर 40,000 कर दूंगा। इस प्रकार प्रत्येक 2,000 मुनाफा कमाने पर ट्रेड के लिए पूंजी में 10,000 का इजाफा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यदि मैं नहीं कमा सका तो क्या होगा? वैसे तो इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रेड में नुकसान उठाएंगे। आप ज़रूर कमा सकते हैं। अनुशासन से ट्रेड करने पर मार्केट से कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। उल्टे निवेश की तुलना में ट्रेड से कमाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि निवेश में आप सिर्फ बढ़ती मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पर ट्रेड में तो आप बढ़ती व गिरती दोनों मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। फिर भी आपको 10,000 रुपये भी कोई एक ही शेयर में थोड़े ही लगाने हैं। आप महेश कौशिक की पुस्तक पढ़ रहे हैं।
मैं आपको कभी भी एक ही ट्रेड में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता। इसे भी हम 10 भागों में बांटकर ट्रेड करेंगे। आखिर बरगद के बीज से पौधा कितना निकलता है, वो कितना छोटा होता है, उसकी तरह ही हमें भी बरगद का पेड़ बनने के लिए पहले छोटे छोटे भागों में ट्रेड शुरू करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही 2000 का शुद्ध मुनाफा होगा, हम अपनी पूंजी को बढ़ाकर 20,000 कर देंगे। अर्थात हमारे पास अब ट्रेड के लिए 20,000 की मूल पूंजी और 2000 मुनाफे के साथ 22,000 रुपये होंगे। यहाँ मैं बार बार शुद्ध मुनाफा इसलिए लिख रहा हूँ कि व्यापार में लाभ व हानि दोनों होते हैं। व्यापार में हानि होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस प्रकार में बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, वह व्यापार ही नहीं कहलाता। बस व्यापार में जब लाभ हानि से ज़्यादा होता है तो व्यापारी सफल व्यापारी कहलाता है। यहाँ शुद्ध मुनाफे का अर्थ यह नहीं है कि आपको हुए लाभ में से नुकसान कम करके जो बचे वह शुद्ध मुनाफा है। और जब यह शुद्ध मुनाफा 2000 रुपये अर्जित हो जाए तब आपको पूंजी बढ़ानी है। तो आज की दूसरी टिप्स यही है कि अपनी कुल पूंजी के 1/50 से ट्रेड आरंभ करें। हिस्से की वृद्धि करते हुए बरगद के पेड़ की तरह अपने ट्रेड कारोबार का पेड़ लगाएं। टिप्स नंबर 3, सिर्फ छोटी ट्रेड ही ले। इंट्राडे ट्रेड में आपका ब्रोकर आपको बहुत कम मार्जिन पर ट्रेड करने की सुविधा देता है। अर्थात यदि आप मार्जिन पर खरीदने या उचित स्टॉप लॉस पर वापस बेचने दोनों की ट्रेड एक साथ ले लेते हैं तो ब्रोकर समझता है कि आपके स्टॉप लॉस के कारण आपका नुकसान सीमित है। इसीलिए आपको मात्र 1,000 रुपये के मार्जिन पर वह 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक के शेयर खरीदने बेचने की सुविधा दे देता है। इसे मार्जिन प्लस आदि नामों से जाना जाता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर इसी के कारण अपना पैसा गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप कभी किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? आपने देखा होगा जाम में छोटे वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि निकल सकते हैं, पर ट्रक आदि बड़े वाहन नहीं निकल सकते। इसी प्रकार आप शेयर बाजार में ट्रक की साइज वाली ट्रेड लेंगे तो आप उस ट्रक की तरफ फंस जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि यह एक बाजार है। यहाँ जब आप कोई शेयर जिस मात्रा में खरीदते हैं, आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में बेचने वाला होना चाहिए, तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। कोई शेयर जिस मात्रा में बेचते हैं, आपके सामने भी कोई ट्रेडर उस शेयर को उसी मात्रा में खरीदने वाला होना चाहिए। जैसे मैं आपको TCS के शेयर की NSE की साइट पर मार्केट डेप्थ दिखा रहा हूँ, तो आपको आपके ब्रोकर के न्यूनतम ब्रोकरेज के अनुसार एक ट्रेड में 40 से 50,000 रुपये से ज़्यादा के शेयर मार्जिन पर खरीदने बेचने नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चयन करते समय उनकी मार्केट डेप्थ चेक कर ले। शेयर ज़्यादा वॉल्यूम वाले होने चाहिए ताकि आपके खरीदते बेचते समय सामने दूसरा व्यक्ति उसको खरीदने बेचने वाला उपलब्ध रहे। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि आपने अपर सर्किट के आसपास शेयर ले लिया तथा बेचते समय लोअर सर्किट पर बेचना पड़ा। इसमें स्टॉप लॉस भी काम नहीं करता, क्योंकि वॉल्यूम कम होने से आपके स्टॉप लॉस पर क्रेता या विक्रेता ही नहीं होते। तो हमारी तीसरी टिप्स यही है कि छोटी छोटी ट्रेड से छोटा छोटा मुनाफा कमाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक ट्रेड में 200 से 500 रुपये भी कमाते हैं और दिन में आपकी 10 में से 7 ट्रेड लाभ में रहती है, तो आप 2000 से 2500 रुपये कमा सकते हैं। पर आपको छोटी छोटी ट्रेड ही लेनी चाहिए। टिप्स नंबर 4, मुनाफे का टारगेट हमेशा छोटा रखें और स्टॉप लॉस उससे भी छोटा रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 10,000 रुपये की पूंजी से इंट्राडे का कारोबार आरंभ करना चाहिए तथा धीरे धीरे पूंजी को बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप इस पूंजी को नहीं बढ़ाते और केवल 2% मासिक मुनाफा ही कमाते हैं, अर्थात आप 1 माह तक इंट्राडे में व्यापार करके केवल 200 रुपये ही कमा लेते हैं तथा अगले महीने इस 10,200 रुपये से वापस 200% मासिक मुनाफा अर्थात 240 रुपये कमा लेते हैं, तब आपकी पूंजी 10,440 रुपये हो गई है। इस प्रकार आप मात्र 2% मुनाफा 1 महीने में कमाएं तथा मुनाफे को ही अपनी मूल पूंजी में जोड़ते रहें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 30 वर्षों में आपकी कुल पूंजी कितनी हो जाएगी? आप जो उत्तर सुनेंगे उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अतः कृपया कमज़ोर दिल वाले इससे आगे नहीं बढ़े। इस प्रकार महीने में मात्र 2% मुनाफा कमाते रहने से 30 वर्ष में आपकी 10,000 रुपये की पूंजी बढ़कर 1,24,75,611 रुपये हो जाएगी। जिनको इस गणना पर विश्वास नहीं हो, उनके लिए मेरे द्वारा इस गणना की बनाई गई एक्सेल शीट की प्रतिलिपि इस पुस्तक के आखिर में परिशिष्ट क में दी जा रही है। अब 10,000 रुपये में महीने में 200 रुपये कमाना कोई बड़ा टारगेट है क्या?
महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। इसका मतलब आपको रोज़ मात्र 10 रुपये कमाने हैं। कौन सा व्यापारी ऐसा है जो 10,000 रुपये की पूंजी लाकर रोज़ के 10 रुपये नहीं कमा सकता। एक सब्जी बेचने वाला एक अनाड़ी शेयर कारोबारी से ज़्यादा होशियार होता है, क्योंकि वह 10,000 रुपये की सब्जी रोज़ लाकर बेचता है तो उस पर 200 से 300 रुपये कमा लेता है। जबकि एक शेयर व्यापारी को मैं रोज़ 10 रुपये कमाने का टारगेट भी देता हूँ तो वह मूल पूंजी से भी 200 से 300 रुपये गवा कर आ जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा यह कहता हूँ कि जिसको टमाटर बेचने नहीं आते वो शेयर भी नहीं बेच सकता, क्योंकि टमाटर बेचने और शेयर बेचने के व्यापार में बहुत समानता है। टमाटर नहीं बिके तो वह सड़ जाते हैं। इनको यदि नुकसान उठाकर नहीं बेचा जाएगा तो सारे टमाटर सड़ जाएंगे। टमाटर का व्यापारी यह बात जानता है। वह ताज़ा टमाटरों का खूब मुनाफा कमाता है। जो शाम होती है वो मुनाफे का टारगेट कम करता रहता है, पर टमाटर सड़ने से पहले वह छोटा नुकसान खाकर भी बेच देता है। पर अनाड़ी शेयर कारोबारी एक फिक्स टारगेट पकड़कर बैठा रहता है और अपने शेयर के सड़ने का इंतज़ार करता है। अंत में बड़ा नुकसान उठाने के बाद ही बाहर निकलता है। टमाटर बेचने वाला 1 रुपया का मुनाफा लेकर भी टमाटर बेच देता है, पर अनाड़ी शेयर ट्रेडर ट्रेड में 5 से 20% मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे मुनाफे को गंवा देता है और आखिर में उसका शेयर हानि में आ जाता है। तो टिप्स संख्या 4 का अर्थ यही है कि आपको इंट्राडे में मुनाफे का टारगेट 1% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि आप एक शेयर में इंट्राडे में 10,000 की ट्रेड लेते हैं, जिसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपये की मार्जिन देना पड़ेगा, तो इसका 1% आपका 100 रुपये कमा सकते हैं, जबकि आपके एक दिन की कमाई का टारगेट 10 रुपये ही था। आपने यदि 100 रुपये कमा लिए तो आपने 10 दिन का टारगेट पूरा कर लिया। अर्थात इस गति से आप 30 साल की जगह 3 साल में 10,000 से 1,24,75,540 रुपये बना सकते हैं। पर यहाँ मुख्य समस्या यह आती है कि आप 100 रुपये का मुनाफा बुक करते नहीं और स्टॉप लॉस लगाते नहीं। उससे आपका यह आया हुआ मुनाफा चला जाता है और आपकी ट्रेड 100 रुपये मुनाफे की जगह 200 से 300 रुपये का नुकसान देकर जाती है। अब आप मुनाफा भूल जाते हैं और नुकसान पूरा करने के चक्कर में ट्रेड करने लगते हैं। इस विषय में मुझे एक सद्गुरुदेव के सद्वचन याद आ गए। वे कहते हैं कि यदि आप बेवकूफ़ियाँ करना नहीं छोड़ते तो स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको ब्रह्मा ज्ञान नहीं दे सकते। ब्रह्मा ज्ञान पाने की एक ही योग्यता है, बेवकूफ़ी का त्याग करना। इसीलिए शेयरों में मुनाफा कमाने के लिए लाभ का टारगेट छोटा 1% के लगभग रखना और स्टॉप लॉस उससे भी आधा अर्थात आधा प्रतिशत रखना। अर्थात आपके 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई है तो आपको टमाटर सड़ रहे हैं और इस 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर आ सकते हैं। अगली टिप्स में इस बारे में प्रकाश डाला जाएगा। टिप्स नंबर 5, लाभ व स्टॉप लॉस का अनुपात 2:1 हो, यह अनिवार्य है। पिछली टिप्स के अंतिम भाग को एक बार वापस दोहराते हैं। आपका 100 रुपये कमाने का टारगेट है और आपकी ट्रेड 50 रुपये नुकसान में आ गई हैं, तो आपके टमाटर जैसे शेयर अब सड़ रहे हैं। इस 50 रुपये का नुकसान बुक करने से ही आपकी मूल पूंजी की सुरक्षा हो सकती है और आप दिन के अंत में नुकसान की जगह प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। आप समझे नहीं होंगे कि 50 रुपये का नुकसान बुक करना प्रॉफिट कैसे हुआ। शेयरों में लाभ व हानि का अनुपात 2:1 रखना अनिवार्य है, तो ही प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कितने भी ध्यान से शेयर चुनें, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% सफल हो जाता है। आपका शेयर नुकसान में आ सकता है और आता ही है। तो इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए यदि आप 2:1 का प्रॉफिट व स्टॉप लॉस का अनुपात रखते हैं और एक दिन में 10 ट्रेड लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रेड में 1,000 से 2,000 मार्जिन लगाने पर आप 10,000 की डे ट्रेड ले सकते हैं, तो आपकी मूल पूंजी से आप एक बार में 4 से 6 ट्रेड ले सकते हैं तथा बाद में मार्जिन फ्री होने पर अर्थात किसी में प्रॉफिट या लॉस बुक कर सकने पर आप उस मार्जिन में वापस ट्रेड ले सकते हैं। मेरे अनुसार 10,000 रुपये की मार्जिन मनी में से आप एक दिन में 10 के लगभग 10,000 ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आप 1% मुनाफे का टारगेट लेते हैं और 1/2 यानी 0.5% का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपकी 10 ट्रेड में मान लीजिए आप 6 ट्रेड में पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 4 में बनाते हैं, तो क्या होगा। अर्थात 4 ट्रेड में 100 रुपये कमाए यानी कुल 400 रुपये कमाए और 6 ट्रेड में 50 गंवाए अर्थात 300 रुपये गंवाए, तो भी आप 100 रुपये कमा सकते हैं। अर्थात 10 में से 4 ट्रेड सही जाने पर भी आप कमा कर निकल सकते हैं। इस 100 रुपये में से भी ब्रोकरेज वगैरह कम करके आपके
₹10 भी बचते हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, गंवा नहीं रहे हैं। और नया ट्रेडर लालच व डर की वृत्ति को अपने पर हावी कर लेता है। उसके ट्रेड 0.5% नुकसान में आने पर वह स्टॉप लॉस के अनुसार लॉस बुक नहीं करता और स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता, क्योंकि उसे लगता है कि वापस ऊपर बढ़ जाएगा। तब यह नुकसान बढ़ते बढ़ते 4 से 5% तक चला जाता है। इसी प्रकार 1% लाभ में आने पर लाभ बुक नहीं करता, वह लालच करता है कि यह और बढ़ेगा, 4 से 5% कमाएगा। ऐसा करने पर उसकी 10 में से 7 ट्रेड भी सही जाती है, सिर्फ 3 गलती जाती है तो भी वह नुकसान करके ही निकलता है, क्योंकि वह 7 ट्रेड में गैर अनुशासित तरीके से 2000 कमाता है। तो 3 नुकसान वाली ट्रेड में भी अनुशासन नहीं होने से 2500 से 3000 गंवाता है। कुल मिलाकर उसकी मूल पूंजी से भी 500 से 1000 कम कर लेता है। अगले दिन इस नुकसान को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा लालच करता है तथा और ज़्यादा गंवाता है। इसलिए यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो लाभ के टारगेट व स्टॉप लॉस में अनुपात 2:1 का रखना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत का पालन विश्व भर के लाभ कमाने वाले शेयर व्यापारी करते हैं। यदि आपको 1% लाभ व 0.5% स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2% लाभ और 1% पर स्टॉप लॉस कर सकते हैं। पर यदि आप चार्ट वगैरह समझकर अच्छी तरह से मूवमेंट वाले स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो 2% की जगह 1% का लाभ मिलना मेरे अनुभव में बहुत ही सरल व तेज़ी से होता है। इससे हमारा मार्जिन फ्री हो जाता है, जिसे हम दूसरे ट्रेड में लगा सकते हैं। शेयरों की ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए टारगेट व स्टॉप लॉस में 2:1 का अनुपात रखना बहुत ही आवश्यक शर्त है। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो इंट्राडे के स्थान पर छोटी अवधि की स्विंग ट्रेड करें, जिसकी विधि इस पुस्तक में आगे की टिप्स में बताई जाएगी। स्विंग ट्रेड से भी आप आसानी से अपनी पूंजी पर 2 से 5% प्रति माह बगैर नुकसान उठाए कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेड पर ज़्यादातर जानकारी आपके आगे के टिप्स में दी जाएगी। इस बुक में आगे की ट्रेड टिप्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।